कन्वर्जन में पहला पॉइंट है ये वाला, ज्यादा कन्वर्जन को ले लेते हैं पहले। कन्वर्जन में पहला प्रोपीन से प्रोपेन ऑल में चेंज करना है। तो प्रोपीन है आपके पास और प्रोपीन से किसको बना दो, प्रोपेनॉल बना दो। तो पहले आपने देखना चेंज क्या किया मैंने, देखो इसमें चेंज क्या किया। प्रोपीन था, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन है मेरे पास, तो 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है प्रोपीन में। H तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग लगा देना है। और इससे चेंज क्या किया मैंने, प्रोपेन ऑल, यानी 3 कार्बन है, यहाँ पे OH आ गया, यानी मुझे डबल बॉन्ड हटाया मैंने और OH आ गया। अब क्या किया मैंने कि डबल बॉन्ड हटा के OH आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो इसमें मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊंगा, HBr को ऐड करवा दूंगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, HBr रिएक्शन होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो जैसे पेरोक्साइड लगाया, HBr लगाया, आप समझ जाओगे। यहाँ पे जो रूल लगाया मैंने वो कौन सा लगा दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो क्या होगा, Br कहाँ जाएगा, Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो Br कहाँ पे पहुंच गया, फर्स्ट में, और हाइड्रोजन कहाँ पे पहुंच गया, सेकंड में। ठीक है, एडिशन रिएक्शन हो जाती है। तो आपके पास बन गया CH3C सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, Br यहाँ चला गया और H यहाँ पे आ गया। अब आपको Br को हटाना और वहां पे क्या लाना है, OH लाना। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि एक्वस NaOH, एक्वस क्या करा आपने, NaOH को ले लिया आपने। एक्वस NaOH क्या करेगा, एक्वस NaOH क्या करता है, Br को हटाता है। अब इसको रूल को ढंग से समझ जाना पहले। ठीक है, एक्वस NaOH क्या करेगा, इस OH को यहां से रिमूव कर देगा। एक्वस का काम होता है, ध्यान रखो, या तो एक्वस KOH लिखो या एक्वस NaOH या एक्वस KOH, दोनों वही रूल है। या फिर हम लिखेंगे KOH इन वाटर। KOH किसमें, वाटर में। बात एक ही है, लैंग्वेज अलग अलग है, चीज एक ही है। तो ये क्या करेगा, Br को हटाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, Br यहाँ से जाएगा, अगर Na लाओगे तो आप NaBr हो जाएगा बाहर और H2O निकल जाएगा। ठीक है, अगर K लाओगे तो KBr बाहर हो जाएगा और H2O बन जाएगा। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट है आपका, ये रूल में क्या होगा, प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपीन 1 ऑल बन गया। समझ में आ गया, बताओ यस नो। यस सर। हाँ, तो पहला रूल है आपका फर्स्ट, प्रोपीन से कैसे प्रोपेनॉल बनेगा। ठीक, अब सेकेंड रूल क्या है, देखो इसका सेकेंड पॉइंट, अब ये याद रखना, लिख लिया था आपने। यस सर। अच्छा, अब देखो सेकेंड है, सेकेंड थोड़ा सा डिफरेंट है, बस सेकेंड थोड़ा डिफरेंट है। आपके पास है एथेनॉल है, एथेनॉल का मतलब 2 कार्बन होंगे, एथ का मतलब 2 कार्बन, ऑल का मतलब OH ग्रुप है। ठीक है, और आपको बनाना है ब्यूट 1 आइन। ठीक है, ब्यूट 1 आइन बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे कि ब्यूट 1 आइन हो जाएगा, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ठीक, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, इस तरीके से आपको बनाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट सा रूल है, बस यही आपको मिलेगा। जैसे आपने CH लिया, आपके पास 2 C हैं, 2 आपने बाहर से लाओगे ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक रूल आपको याद रखना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इस केस में क्या होगा, आप इसको NaNH2 से रिएक्शन कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया NH3। तो ये क्या करता है, सोडियम इस H को यहां से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CN। ठीक, अब ये कंपाउंड बना आपका, लेकिन ये डायरेक्ट इससे रिएक्शन नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इस OH को हटा के यहाँ पे Cl या Br लाना पड़ेगा। तो आप Cl ले आओ, तो Cl OH को हटा के CH लाने के लिए क्या करेंगे, हम SOCl2 ले आएंगे, PCl5 ले आ सकते हैं, PCl3 ला सकते हैं, HCl ला सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड है, पर SOCl2 ज्यादा बेस्ट माना जाता है। इसका काम क्या है, OH को हटा के Cl ले आएगा, तो यहाँ पे आपका Cl आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। बस अब आपको इसमें इस कंपाउंड को ऐड कर देना है, थोड़ा सा ये वाला डिफरेंट हो जाता है CH का। अब क्या होगा, देखो यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा, ये ग्रुप यहाँ पे अटैच होके ये बन जाएगा।
ठीक है, बाकी ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका ब्यूट 1 आयन। इसे लिख लो, ये तरीका आपको जानना पड़ेगा, धीरे धीरे करके तरीका आएंगे आपको। ठीक है, तो ये लिक्विड अमोनिया और NaNH2 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो जो एल्काइन होता है आपका वो CS ट्रिपल बॉन्ड CNA में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। क्लियर? यस सर। सर यहाँ पे Cl और Na कहाँ पे चले जाएंगे? NaCl बाहर हो गया प्लस NaCl, ये दोनों निकल गए ना, तभी तो जुड़ गए ये दोनों ओके आपस में सर, कनेक्ट हो गए और और उसके बाद ब्यूट 1 आइन मिल जाएगा प्रोडक्ट। NaCl बाहर हो जाएगा। यस सर। यस सर। हो गया। अब देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड है 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो, यानी आपको 1 है पहले पोजीशन में, 1 ब्रोमो है और इसको 1 से हटाना है और दूसरी पोजीशन में ले आना है, 1 से हटा के दूसरे में। तो क्या करेंगे, पहले इसको एलिमिनेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी। आपको मैंने बताया कि जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो एल्कोहलिक KOH ले आओ या एल्कोहलिक NaOH ले आओ, इन दोनों में से कोई भी ले आओ। ये क्या करेगा, ये यहाँ से HBr को बाहर निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देता है और डबल बॉन्ड आ जाता है। तो सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे भी एक H और यहाँ पे एक 3, ये आपने अकॉर्डिंगली लगा देना है बस। ठीक है, बाकी H और H माना जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड आ गया, अब मुझे सेकंड पोजीशन में Br चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, HBr को अटैच कराऊंगा मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू। मार्कोनिकॉफ रूल में पेरोक्साइड का यूज नहीं होता है। तो अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, और H कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आपको पास ये कंपाउंड बन गया CS3। देखो, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो कन्वर्जन में, अगर आपको चीजें लॉजिकल थोड़ी सी पता है तो आप उसे चेंज कर सकते हो कैसे भी। तो आपने फर्स्ट पोजीशन के Br को पहले हटाया एलिमिनेशन के थ्रू, एल्कोहलिक KOH लाके एलिमिनेट हो गया, जैसे डबल बॉन्ड आ गया। अब आपको Br लगाना है, तो आपने क्या किया, HBr को अटैच कर दिया। कौन सा रूल लग गया यहाँ पे, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होते, डबल बॉन्ड के केस में केवल। तो इस तरीके से आपका आंसर आता है। सर एक बार ये वापस समझा दो। देखो, आपको बोला है 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो का मतलब प्रोपेन है जो आपका, सॉरी ब्रोमो है पहली पोजीशन में। आपने क्या लिखा, CS3 CH2 और यहाँ पे CH और यहाँ पे Br। ठीक है, CS2Br। अब एक H को यहाँ से आप ऐसे दिखा दो। आपको मैंने बोला था कि कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में बताया था कि एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH हर हमेशा क्या देगा, क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब वो HBr को बाहर करता है, बाकी और किसी को एलिमिनेट नहीं करेगा, केवल हैलाइड को, हाइड्रोजन हैलाइड को बाहर करता है। तो यहाँ से H और यहाँ से Br दोनों को क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा, निकाल देगा बाहर की तरफ। अब क्या होता है, यहाँ से KBr के साथ अटैच होता है तो KBr अलग हो जाएगा, और ये OH हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये H2O बन जाता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये दोनों निकल गए बाहर तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा CS3, C डबल बॉन्ड CS2, ये आपका एल्कीन बन गया। तो जब भी आपको हेलो एल्कीन से एल्कीन बनाना होगा तो एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे Br ले जाना है सेकंड पोजीशन में, तो सेकंड पोजीशन के लिए मैं क्या करूंगा, मार्कोनिकॉफ रूल को लगाऊंगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहती है कि जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा उसमें
जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है Br, ये प्लस है H। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच करेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं, तो सेकंड वाले पे Br अटैच करेगा। हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच करेगा, जहां ये ज्यादा होते हैं, क्या H ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3, यहाँ पे C, Br कहाँ आ गया, सेकंड पोजीशन में आ गया। और ये डबल बॉन्ड से क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। तो ये बन गया आपका इस तरीके से कंपाउंड। ठीक, तो आपको ये यहां से बनाना है। यस सर। आया समझ में आप? तो फर्स्ट पोजीशन से आपने हटाया Br को, कहाँ लगा दिया, सेकंड पोजीशन पे लगा दिया। तो मेन यही है कन्वर्जन, किसी भी रिएक्शन को हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, Br को हटाया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH। उसके बाद फिर हमने देखा मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, HBr को अटैच करना है। तो HBr को अटैच करेंगे तो Br कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं कार्बन पे। तो ये आपका कंपाउंड बन गया। क्लियर है? यस सर। इसके बाद देखो फोर्थ वन, इसे एक बार ट्राई करके देखो, नहीं आएगा फिर से दोबारा पूछो मुझे। ठीक है, जब आप एक बार खुद दिमाग लगाओगे तो कहाँ पे आपको नहीं आया, कौन सी चीजें, उसको एक बार देख लेना। अब आता है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन क्या होता है, टॉल्यूइन होता है बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर कौन सा ग्रुप लग जाता है, CH3 ग्रुप लग गया, 1H 2H और 3H। अब इसमें बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, देखो बेंजाइल अल्कोहल होता है कि यहाँ पे CH2 ग्रुप, इसे बेंजाइल कहते हैं, और अल्कोहल का मतलब यहाँ पे OH लग जाता है, तो ये बेंजाइल अल्कोहल होता है। अब इसमें चेंज क्या हुआ, देखो चेंज क्या हुआ, हाइड्रोजन पहले था, मैंने हाइड्रोजन को हटा के OH लगा दिया, लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसा मेथड है ही नहीं, इसमें हाइड्रोजन हटेगा और OH आ जाएगा। तो पहले मैं हाइड्रोजन को हटाऊंगा Cl से, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Cl2 को अटैच करना पड़ेगा लाइट के साथ। तो आपको बोला था मैंने, लाइट के साथ ये रिंग के अंदर नहीं जाता है, रिंग के बाहर वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा अगर आपने केवल लाइट दी है। तो अब क्या होगा, यहां से आ जाएगा CH, और यहाँ पे जो H है, इस H को ये कौन हटाता है, Cl हटाता है। Cl H को हटाएगा तो HCl बाहर हो जाएगा, और एक Cl यहाँ पे लग जाता है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको मैंने बताया था कि Cl को हटा के OH लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें लाते हैं NaOH या वाटर के साथ, एक्वस NaOH यानी वाटर के साथ। ठीक है, एक्वस या एक्वस KOH, तो ये वाटर के साथ होना चाहिए। ठीक है, वाटर के साथ। तो ये क्या होगा, Cl यहाँ से हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, और ये Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो ये OH आ गया। तो दो स्टेप के रिएक्शन में हो गया। हमें देखना है मेन, अब ये सब रिएक्शन अपने आप आएगी। देखो ये वाली हेलोजिनेशन की रिएक्शन आ गई। हेलोजिनेशन में क्या बताया था आपको कि Cl क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसे कन्वर्जन करोगे तो सारी रिएक्शन ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अब हमें Cl को हटाना है और क्या लाना है, OH लाना है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए एक्वस, एल्कोहलिक नहीं लाना। एल्कोहलिक क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, और एक्वस NaOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब जहां पे Cl या हेलोजन होगा उसको हटा के OH ले आएगा, ये एक्वस का काम है। और एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एल्कोहलिक KOH HBr को ही बाहर निकाल देता है। दोनों के रूल अलग अलग है। तो यहाँ पे वाटर लिखा होगा NaOH के साथ, या एक्वस लिखा होगा, एक्वस। ये रूल समझना है किसका क्या रूल है। ठीक है, तो समझ में आया ये फोर्थ वाला। यस सर। रिटर्न सर 1 मिनट। बस इसमें कन्वर्जन ये है कि आपने ज्यादा नहीं, अगर 8 से 10 कन्वर्जन भी करोगे तो इसमें सारी रिएक्शंस आ जाती है। तो रिएक्शन को याद करने का तरीका यही है कि कन्वर्जन करो, और ये कन्वर्जन आता है आपके पास 3 to 4 मार्क्स का, 100% क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का। तो इसीलिए ऑर्गेनिक के कई क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि इसमें से ही आना है,
तो कन्वर्जन हर साल पूछा जाएगा आपसे। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब आएगा बेंजीन। बेंजीन से बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब जो हमने कल रिएक्शन करी थी वही आगे देखो, बेंजीन ये है आपका, और ये आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है, देखो बेंजीन के आगे 4 ब्रोमो, 1 2 3 4, तो 4 में यानी पैरा पोजिशन पे लग गया, और नाइट्रो का मतलब NO2 ग्रुप लग गया। अब इसमें मैंने कल आपको बहुत सारी रिएक्शन बताई थी, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले ब्रोमीन को अटैच करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ब्रोमीन होता है पैरा डायरेक्टिंग, और मुझे पैरा डायरेक्टिंग चाहिए। देखो ये किस पोजीशन में आ गया, 4 का मतलब पैरा पोजीशन में आ गया। तो जो ब्रोमीन होता है वो पैरा डायरेक्टिंग होता है, जबकि नाइट्रो कौन सा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो पहले मेटा नाइट्रेशन कभी नहीं करवाना है, आपको Br2 को अटैच करना है। किसके प्रेजेंस में, आपको बोला था या तो Fe होना चाहिए या FeBr3 होना चाहिए। अब ये क्या होगा, Br रिंग के अंदर फिर अब जा सकता है, उससे पहले नहीं जा सकता। अगर आपने Br को ऐड किया लाइट के साथ तो ये कभी भी रिंग के अंदर नहीं जाएगा। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है वो Br के साथ निकल के HBr अलग बना देता है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट हो गया। अब आपको नाइट्रो ग्रुप लाना है, तो मैंने आपको बोला था कल नाइट्रेशन करवा सकते हैं हम लोग। नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप लगता है, लेकिन अटैच किससे करते हैं हम लोग, अटैच करते हैं नाइट्रिक एसिड और HNO3 से, H2SO4 से, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से। इन दोनों की प्रेजेंस में नाइट्रेशन होता है और इसमें नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है, और ये कहां पे जाएगा, पैरा पोजीशन में, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे पैरा पोजीशन में चला गया नाइट्रो ग्रुप, तो कंपाउंड बन गया। देखो 2 स्टेप की रिएक्शन, समझ में आया। पहले में हमने कर दिया ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन अटैच हो गया किसके प्रेजेंस में, Fe या FeBr3 के प्रेजेंस में। अब हमने उसका नाइट्रेशन करवा दिया, कल हमने आपको नाइट्रेशन बताया था। इसमें Br ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये किसको कहाँ ले जाएगा, पैरा पे और ऑर्थो पे दोनों बनेगा, लेकिन मुझे पैरा चाहिए तो मैं पैरा को ही दिखाऊंगा, बस ऑर्थो को दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। और वैसे भी पैरा मेजर बनता है, ऑर्थो माइनर बनता है, ठीक है। तो आपका ये 2 स्टेप की रिएक्शन हो गई, समझ में आई। यस सर। हाँ, ऐसी कम से कम आज मैं आपको 10 बताता हूँ, पहले पहले 10 याद करो, फिर इसके आगे के 10 हैं और वो 10 आगे हैं, मतलब इसमें टोटल 30 के आसपास है, 30। हाँ, तो एक बार आपको समझ में आने लगेगा क्या क्या स्टेप है, उसे याद करते जाना है। मेन है लर्निंग पोर्शन में, बस इसमें समझने का कम है, लर्निंग पोर्शन ज्यादा है। कौन किसको अटैक करेगा, नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप लगता है, नाइट्रेशन में कौन कौन सी चीज रिक्वायर्ड होती है, HNO3 और H2SO4, ठीक है। Br कौन सा ग्रुप होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इसीलिए पहले ब्रोमिनेशन करना है आपको, नाइट्रेशन नहीं करना। ओके सर। हाँ, लिख लिया ये। यस सर। अब देखो, अब अगर इसी क्वेश्चन को करते करते अगर आपने सोचा पहले मैं नाइट्रेशन कर लूं, पहले मैं क्या कर लूं, नाइट्रेशन कर लूं। अब आपने बोला पहले बेंजीन रिंग है, नाइट्रेशन का मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन कर दिया H2SO4 के प्रेजेंस में, तो अब ये नाइट्रो ग्रुप इसमें चला जाएगा, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रो ग्रुप, आपने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब आपने सोचा मैं इसको ब्रोमीन अटैक कर दूं इसमें, ठीक है, FeBr3 के प्रेजेंस में या Fe की प्रेजेंस में। तो अब जो ये नाइट्रो ग्रुप होता है, ये वाला नाइट्रो ग्रुप, ये होता है, ध्यान रखना, ये होता है मेटा पोजिशन वाला, मेटा पोजिशन में। तो मेटा पोजिशन में क्या होगा, अब आपको ब्रोमीन कहाँ मिलेगा, मेटा में मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो अब आपको 4 ब्रोमो नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 3 ब्रोमो,
तो अगर आपको 3 में ले जाना है तो आपको ये वाली प्रोसेस करनी है, 3 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। यही तो स्टेप है, इसको जो समझना है तो आपको कहीं पे भी कोई भी ले जा सकते हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, तो उसके तरीके अलग अलग है बस। तो आपको समझ जाना है कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग, नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग। ये किसी भी ग्रुप को कहाँ पे ले जाएगा, मेटा पोजीशन। जबकि बी आर क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो अगर आपको ऑर्थो या पैरा में चाहिए तो हेलोजन को लगा दो, और अगर मेटा में चाहिए तो इसको लगा दो, NO2 ग्रुप को लगा दो। यस सर। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपको पूछा क्या हुआ है। अब देखो नेक्स्ट है, ये थोड़ा हटके, ये मैंने आपको बीच में थोड़ा सा स्टेप बताया था बस, बेंजाइल एल्कोहल। देखो बेंजाइल का मतलब ये आपको बताया था, बेंजाइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग हो जाए, इसमें CH2 ग्रुप लग गया, ये होता है बेंजाइल, याद रखना। एल्कोहल का मतलब इसमें OH लग गया। बेंजाइल क्लोराइड का मतलब Cl। बेंजाइल कुछ भी लिखा उसके आगे लिखा होगा यहाँ पे। अब आपको इसे चेंज करना है किसमें, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। एथ का मतलब 2 कार्बन होंगे यहाँ पे, एथेनोइक एसिड मतलब ये हो गया, और 2 फिनाइल का मतलब सेकंड में बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, तो अब देखो चेंज क्या हुआ। चेंज यहाँ पे ये हुआ कि इस OH को हटाया हमने, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, COH ग्रुप आ गया। बाकी तो सब कुछ सेम है, बाकी तो सारा सेम है, मुझे OH को हटाना है और COOH ग्रुप को लाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस OH को हटा के Cl ले आता हूं। ठीक है, ठीक है, OH को हटा के Cl लाने के लिए क्या करेंगे, SOCl2 से रिएक्शन करते हैं। SOCl2 से रिएक्शन करने में क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा CH2Cl। देखो SOCl2 क्या करता है, OH को हटा के Cl ले आएगा। ठीक है, अब Cl से कभी भी कार्बन को बढ़ाना है तो आपको याद रखना है KCN को लिया। KCN का काम क्या है, इस Cl को हटाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। जब भी आपको कार्बन ज्यादा बढ़ाना है तो ये रूल आपको याद रखना है कि इसमें हम CN को लाते हैं, साइनाइड को। फिर मैंने आपको बताया था CN को एसिड में चेंज करना है तो इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, या H3O प्लस कर दो। तो ये CN किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। ये याद रखना है अभी आपको, CN एसिड में कैसे चेंज होता है, सीधा उसको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो बस। तो CN से क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा। तो आपके पास ये बन गया प्रोडक्ट। तो ये कन्वर्जन से आपको रूल याद हो जाने चाहिए कि कौन सा किसके काम करता है। एक कार्बन बढ़ाना होगा तो CN ग्रुप को ले आओ, और CN से एसिड बनाना है तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस यानी H2OH प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, तो CN का COOH बन जाएगा। तो आप ये लिख के इसको 3-4 बार लिख के याद करना है पहले, पहले दिन आपको टाइम लगेगा बस। यस सर। डन। यस सर। वेट 1 सेकेंड।
हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। अब देखो, एक दो और कर देते हैं इसमें, बस ज्यादा नहीं करते हैं आज। इसमें आपका इसके बाद क्या करते हैं देखो, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट आसान है। एथेनॉल से देखो, प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल का मतलब था CN, एथेनॉल का मतलब 2 कार्बन है और यहाँ पे OH है। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन होगा और ये CN, नाइट्राइल का मतलब होता है साइनाइड, साइनाइड को हम नाइट्राइल कहते हैं IUPAC नेम में। तो ये अभी हमने बनाया था, देखो OH से CN कैसे बनाया था, पहले OH को हटाओ, क्या लाएंगे SOCl2, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। ठीक है, अब Cl से CN कैसे बनता है, KCN ले आओ, तो KCN क्या करेगा, CN Cl को हटाएगा, KCl बाहर हो जाएगा, CN यहाँ लग जाएगा, देखो बन गया। ठीक है, तो OH से CN कैसे आएगा, और CN से एसिड बनाना है तो और भी आसान है, कैसे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये एसिड बन जाएगा। देख लो, ठीक है, आप किसी को किसी में भी चेंज कर सकते हो। देखो एल्कोहल से क्या बन गया, एसिड बन गया। एक कार्बन ज्यादा बनाना है तो एक कार्बन ज्यादा बन गया। तो ये कन्वर्जन से आप फिर चारों कंपाउंड को कोलेट कर सकते हो एक दूसरे से। एसिड से अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल से एसिड बन जाएगा, नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा, एमाइन, कुछ भी बनाओ आप। तो जैसे आप इसको कन्वर्जन खत्म करते हो चैप्टरों को, तो आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट बस, और उसके बाद आज, कल बाकी संडे को देख लेंगे जो भी होगा। ठीक है, पहले इतने ओके क्वेश्चन की सर। तैयारी करो ढंग से। यस सर। हो गया, अब इसके बाद देखो, लास्ट इसमें है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। देखो एनिलीन और क्लोरोबेंजीन में मैंने आपको नेम रिएक्शन बताई थी, गेटरमैन यूज करो या सैंडमेयर को यूज करो। एनिलीन होता है ये NH2, और इससे क्लोरोबेंजीन का मतलब यहाँ पे Cl ग्रुप लग जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया था, तो सैंडमेयर रिएक्शन यूज करो, सैंडमेयर, सैंडमेयर या गेटरमैन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो सैंडमेयर क्या कहता है कि आपने इसको रिएक्शन कराई NaNO2 और HCl से, तो ये बनता है आपका होनो, नाइट्रस एसिड, और यहाँ पे बन जाएगा आपका डाई एजोनियम सॉल्ट। ये दोनों के लिए सेम होता है, N2+ और Cl-। अब अगर आप सैंडमेयर रिएक्शन यूज करोगे, देखो सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहता है कि Cu2Cl2 और HCl ले आओ, तो ये क्या करेगा, Cl हटाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, N2 को हटा के Cl लग जाएगा। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है, इसके केस में Cu2Cl2 और HCl। गेटरमैन क्या कहता है, गेटरमैन कहता है Cu2Cl2 की जगह पे आप कॉपर ही लाओ, बस कॉपर पाउडर, तो भी बन जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड आपको यूज कर दो, हमें तो मेन ये बनाना है, तो चाहे आप इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ। ठीक है, तो कन्वर्जन में यही होता है कि आपको तरीका आना चाहिए, एक कंपाउंड कई तरीके से बन सकता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कल करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले इतने की प्रैक्टिस करो। लिख लिया? यस सर। बस आज के लिए इतना है, बाकी कल करते हैं हम लोग। ठीक है फिर। ओके सर, थैंक यू सर।